नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। आपके साथ मैं हूं शर्मा। बड़ी खबर में हम बात धान पर मचे घमासान की। तो एक तरफ सरकार धान पर समाधान की बात कह रही है, लेकिन इस समाधान को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। ये सियासी घमासान जिस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने का दौर जो है वो छिड़ गया है। एक के बाद एक कई सारी सियासी प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही है। क्या कुछ कहा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, आपको सुनाते हैं। सरकार ने एक बार धान खरीद के मामले की जांच कराने की बात कही, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? मेरे को पता नहीं कौन सी जांच कराने की बात कही। हम जांच मांग रहे हैं, लेकिन सरकार उससे पीछे हट रही है। और जांच भी किसी हरियाणा सरकार की एजेंसी से कोई मायने नहीं है उसका। वो तो ऐसा ही है जैसे दूध के रुखाली बिल्ली को बैठा दो। हरियाणा सरकार के संरक्षण में जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इसी वास्ते हमने की है निष्पक्ष जांच हाईकोर्ट के जज द्वारा, सिटिंग हाईकोर्ट के जज या सीबीआई द्वारा की। तो विपक्ष जांच पर आंच की बात कह रहा है। वो कह रहा है कि ये भरोसा नहीं है, जांच सिर्फ खाना पूर्ति है। धान पर घोटाले की बात लगातार विपक्ष कह रहा है और इस घोटाले के मद्देनजर सरकार पर कई सारे आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार इन आरोपों को नकार रही है। लेकिन ये भी कह रही है कि जांच हम करा रहे हैं और आप इस जांच के बाद जो होगा आप देख लीजिएगा। अब तक इस पर क्या कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं आई हैं, क्या कुछ इस पर डेवलपमेंट रहा है, हम आपको सुनाते हैं कि हम इस इश्यू पे किसी कीमत पे जांच नहीं कराएंगे। इसका मतलब सीधा सीधा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने चौथे लोगों को बचाने का काम कर रही है। 1509 आज जो है बासमती के भाव के बराबर बिकता है और दूसरे चावल का इससे भी आधा कम है, तो उस हिसाब से लगाए तो हजारों करोड़ों का घोटाला बनता है। स्पष्ट रूप से ये बात कही कि बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा घोटाला है और किसान का मुद्दा है। 10,000 करोड़ से भी ज्यादा जो है इसके अंदर जो है हेर फेर की बात हुई है और उसके अंदर ये हो ही नहीं सकता जब तक अगर कोई किसी को संरक्षण ना दिया गया। तो कोई घोटाला है ही नहीं और सारी बातें स्पष्ट होने के बाद भी विपक्ष का एक बात के ऊपर अड़े रहना कि इसकी कोई इंक्वायरी करवाएं, इसका मतलब केवल ये है कि बिना मतलब का कोई मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। नवजोत जी, कोई घोटाला नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की जांच की आवश्यकता सरकार ने नहीं समझी। केवल उसके क्या इसका एक पक्ष माना। पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल मुद्दे बनते हैं और मुद्दे चलते भी। जानबूझ करके उसको दोषी ठहराया है, जानबूझ के प्रोपगंडा किया जा रहा है। ना ही कोई ऐसा काम है, अगर कोई गलत काम करता है वो अपने आप भुगतेगा। पहली बात तो होती है पड़ोस के देशों से अच्छे संबंधों की, दूसरी होती है मेरे जहां मेरा माल जाता है उनसे अच्छे संबंधों की। खाड़ी के देशों से मोदी जी की हठ धर्मिता के चलते, उन भेदभाव की उनकी नीतियों के चलते, बंटवारे का एक वातावरण पैदा करने के चलते हमारा खाड़ी के देशों में निर्यात रुक गया और इसलिए हमारे चावल की कीमतें ऑटोमेटिकली गिर गई। सवाल ये है कि पूरी अर्थव्यवस्था जो है देश की, जो 11 कोर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो गिर गई हैं। शमशेर सिंह दहिया हमारे साथ किसान नेता इस वक्त फोन लाइन पे हैं। शमशेर जी नमस्कार। जी नमस्कार। शमशेर जी, धान को लेकर लगातार सरकार एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विपक्ष उस पर कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है और जांच की मांग भी की जा रही है, सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है, लेकिन सरकार जो जांच करा रही है या जांच कराने की बात कह रही है उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। आपको क्या लगता है वो जांच से क्या वाकई में समाधान निकल पाएगा? देखिए, जो जांच आज कराई जा रही है, हम भी इसके पक्ष में कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि हर बार इस तरीके से किसान के साथ होगा तो बड़ी मुश्किल पैदा होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब जिस टाइम मंडी में धान आया उस टाइम पर उसको लागत की कीमत भी नहीं मिली पूरी, और जैसे ही 95% से ज्यादा धान किसान का खेत से मंडी में जा चुका था, उसके बाद उस रेट को बढ़ा दिया गया। टोटल इसका मतलब इससे सिर्फ ये होता है कि व्यापारी वर्ग को फायदा हुआ और किसान को नुकसान हुआ। जी,
तो आपको लगता है ये जो जांच हो रही है, ये इससे आप सेटिस्फाई हैं, जो सरकार जांच की बात कह रही है, जिसमें सरकार के लोग भी शामिल? देखो जी, आज तक किसी भी मुद्दे को लेकर के जो जांच हुई है, उस जांचों से किसको राहत मिली है? ये तो सिर्फ एक संतुष्टि देने वाली बात है। हम तो तब मानते हैं जब किसान को इसका जो मूल्य, जो नुकसान हुआ, उसकी किसान की भरपाई होनी चाहिए। जो भी ये रेट का डिफरेंस रहा है, एकदम से इतना रेट आया, और जब तक किसान का ये मानते हैं अभी बाहर जाना, धान जो है एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, एक्सपोर्ट बंद था, ये था वो था, ये सारी चीजें क्या उसी टाइम होनी जरूरी है? तो ये आप ये देखिए, जिस टाइम पे उसका मतलब जो आशाएं थी किसान को, वो मतलब जो है वो पूरी नहीं हो पाई। आज करीबन 4 से 5 हजार करोड़ रुपया जो लागत लगी है, वो पूरे हरियाणा के किसान को नुकसान हुआ है। आप ये देखिए, उसको लाभ नहीं मिला, उसको नुकसान लागत का हुआ है। मैं उस बात को कहने जा रहा हूँ। और जो मूल्य ये बाद में दिया गया, ये सिर्फ व्यापारियों का आदान और प्रदान हुआ है। इसकी बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए और इस जांच के रिजल्ट निकलने चाहिए, और किसान को सरकार ने संतुष्टि देनी चाहिए कि हम आपके साथ हैं, और हम जो भी ये अंतर है और जो भी धोखाधड़ी हुई है, उसकी बिल्कुल एक क्लियर जांच करके किसान को राहत देने का कार्य किया जाएगा। ये सरकार को करना चाहिए। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता, फोन लाइन पे हैं। चौहान साहब नमस्कार। जी नमस्कार। चौहान साहब, धान को लेकर सरकार ने जांच की बात कही, लेकिन विपक्ष अब एक मुहावरा दे रहा है कि ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को बैठा दिया जाए। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और वो काम तब लोग अच्छे से किया हुआ मानेंगे जब वो तर्कपूर्ण और जेन्युइन तरीके से प्रश्न उठाएं। धान के मामले में विपक्ष ने केवल और केवल किसानों को और लोगों को गुमराह करने का कारोबार किया है। मैं ये कहूंगा, सरकार निरंतर ये बात कहती रही है, कहीं भी धान के मूल्य का जहां तक सवाल है जी, धान के मूल्य के मामले में कहीं किसी स्तर पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। अगर धान का मूल्य सरकार ने 1509 की खरीद का निर्णय नहीं किया होता तो किसान का बहुत नुकसान होता। सरकार ने तो किसान को लाभ दिया, किसान के बचाव में आकर के खड़ी हुई, उसको अप्रिशिएट ये लोग नहीं करेंगे। परंतु जो नहीं हुआ, कपोल काल्पनिक घोटाले, कभी 5,000 करोड़, कभी 10,000 करोड़ और 1 लाख करोड़ तक भी चले जाते। तो तथ्य है नहीं, जमीनी स्तर पर ऐसी कोई बात है नहीं, परंतु प्रतिपक्ष अपनी रट लगाए हुए है। घोटाला हुआ, घोटाला हुआ, घोटाला हुआ। विधानसभा में एक एक प्रश्न का उत्तर दिया बहुत विस्तार से मुख्यमंत्री महोदय ने, परंतु क्योंकि इनको राजनीति करनी थी इसलिए सदन छोड़कर चले गए। लेकिन एक पर्ची को लेकर के भी अक्सर हम देखते हैं, खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मंडियों में धान की पर्ची 1450 रुपए काटी जा रही थी। ये हमारे साथ कई सारे किसान नेता भी इस बीच जुड़ते चले गए, वो भी ये बात कह रहे थे कि प्रति क्विंटल इतना की पर्ची दिखाई जा रही थी, और असल में जो पैसे, जो कैश दिया जा रहा था वो सिर्फ 1200 रुपए था। तो वो कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि धरातल पर तो भेदभाव हो ही रहा था। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल का एक पर्चा जी विधानसभा के पटल पर वो खाद्य आपूर्ति मंत्री महोदय ने भी दिखाया, मुख्यमंत्री महोदय ने भी दिखाया जी। और सवाल एक पर्चे का नहीं है, लाखों की संख्या में इस तरह के पर्चे हो सकते हैं जिसको ये घोटाला कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य से कुछ कटौती लग करके किसान को पैसा मिला। अगर ये घोटाला है तो पिछले मुख्यमंत्री और उनकी सरकार भी घोटालेबाज थी और उससे पहले वाले भी घोटालेबाज थी। मैं ये कहता हूँ, ये परंपरा कुछ नहीं बदली, जो वर्षानुवर्ष से होता आ रहा है जी। और वो किसान और जो राइस मिलर है उसके बीच की अंडरस्टैंडिंग से किसान के हित में हुआ। अगर किसान को ये कह दिया जाता कि आप 17% मॉइस्चर पर सुखा करके आप अपनी धान लेकर आओ मंडी में, कल्पना करिए किसान को कितनी बड़ी दिक्कत होती। हरियाणा के किसान को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ता, क्योंकि वो धान को उठा करके वापस नहीं ले जा सकता। तो वो जो कटौती है वो 17% से ज्यादा मॉइस्चर जिस धान में था उस पर लगी है, और पहली बार नहीं लगी। इतना बड़ा झूठ ये लोग बोल रहे हैं जी। वो हर साल कम से कम 10-12 साल से वो चल रहा है और बिल्कुल तर्कपूर्ण है, वो लॉजिकल है जी। लेकिन इनेलो एक बात कहती है यहाँ पे, अशोक अरोड़ा का आज ही एक बयान आया है, इसमें वो ये कह रहे हैं कि धान घोटाले की जांच के लिए जो कमेटी गठित की गई है
उसमें आप ही के विधायक हैं, आप ही के सांसद हैं, तो अगर आप ही के लोग होंगे तो कैसे निष्पक्ष जांच हो पाएगी? इस दलील में तो दम लगता है सर। हमारे मान लीजिए, मैं अशोक अरोड़ा जी से पूछता हूं जी कि जो हमारे सांसद या विधायक या इस सरकार के अधिकारी हैं, वो विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था के तहत जनप्रतिनिधि हैं या जनसेवक हैं? आप उन सबको चोर नहीं घोषित कर सकते। आप घोटालेबाज रहे हैं, अशोक अरोड़ा जी की पार्टी घोटालों में संलिप्त रही है, इसलिए वो सबको घोटालेबाज घोषित करते हैं। अपने भीतर तो झांकिए, अपने अंदर तो झांक कर देखिए आप किस तरह के कुकृत्य करते रहे हैं। ठीक है, सरकार ने स्टॉक वेरिफिकेशन करने की इनकी मांग को स्वीकार किया कि स्टॉक में अगर किसी ने भी गड़बड़ कर रखी होगी हम उसकी जांच करेंगे और अगर कहीं गलती पाई जाएगी दंडित करेंगे। हमने इनकार नहीं किया एक सेकंड के लिए भी। हाँ, परंतु जो घोटाला हुआ नहीं, लेकिन उसकी ठीक रट है लगाए चौहान रखना। साहब, मैं ये देखिए, जो भी बात आप रख रहे हैं, ये बात आप चूंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अपनी ही सरकार का साइड लेंगे, लाजमी है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि जनता को भी मैसेज देने के लिए, किसानों को भी ये बताने के लिए सरकार एक अपने ही लोगों को अलग करके एक निष्पक्ष जांच करा सकती थी। नहीं, एक आप संदेश हमारी ही देने के निष्पक्षता पर संदेह करने का अधिकार कहां रखते हैं? इंटरनेशनल ओपन से मैं ये पूछता हूं। हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं। हम उस सरकार, मैं उस सरकार की तरफ से बोल रहा हूं, उस पार्टी की तरफ से। चौहान साहब, ऐसा नहीं कि आप ये बात उठा रहे हैं। किसी भी पार्टी के प्रवक्ता से मैं ये बात करता तो वो बचाव के तौर पर ऐसे ही कहता, चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम किसी पे डाउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैसेज देने की मैं बात कह रहा हूं, एक संदेश देने की बात की जा रही है। निष्पक्ष शब्द का इस्तेमाल अगर किया जाता है तो वो किया जाता है किसी पक्ष पार्टी के साथ कोई व्यक्ति ना हो जो जांच में शामिल। मेरा ये कहना है कि अगर अशोक अरोड़ा जी की बात मान ली जाए तो कल को भूपेंद्र सिंह जी कहेंगे कि मैं ईमानदार हूं, ये चोर हैं, ये झूठे हैं, इनके नेता तो कारागारों में पड़े हैं। कल तीसरा चौथा दल कुछ और कहेगा। एक व्यवस्था बनी हुई है, हमने उसको स्वीकार किया, अधिकारी चीजों को देखेंगे और मुख्यमंत्री महोदय स्वयं इस बात को लेकर के सचेत हैं, सतर्क हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, हरियाणा के किसान का नुकसान ना हमने पिछली बार गेहूं के सीजन में होने दिया और अब की बार भी अधिकतम उसका बचाव करने की कोशिश की। हाँ, क्योंकि निर्यात में समस्या थी, कुछ देश भारत की धान नहीं ले रहे थे, उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, उससे किसान का नुकसान हुआ। वो हमारे बस से बाहर की बात थी, इनके समय में भी हुआ था। वो धान के अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग और सप्लाई वो घटती बढ़ती पहले भी रही है, पहली बार घटी बढ़ी नहीं है। तो ये पहली बार हुआ क्या? जो हर साल होने वाली चीजें हैं उनको ये घोटाला चिल्ला रहे, धरने पर बैठे हुए हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि एक गुबार बनाया जा रहा है फिजूल पे। ये कोरी राजनीति है। अच्छा साहब, बिल्कुल राजनीति है, कोरी सियासत है। ठीक, बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर बीजेपी ये कह रही कि कोरी राजनीति कर रहे हैं, ये एक फिजूल में उठाया गया मुद्दा जिसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, सरकार पर जबरदस्ती आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष अब भी अड़ा हुआ है। विपक्ष की एक ही मांग है कि इस मुद्दे की अगर जांच करानी है तो जांच एक निष्पक्ष संस्था से हो, निष्पक्ष एजेंसी से हो। सीबीआई की बात की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि हरियाणा की परिधि से बाहर ले जाकर इसकी जांच, हरियाणा में से ना हो करके हरियाणा के बाहर के इंस्टीट्यूशन से इसकी जांच कराई जाए तो उसकी निष्पक्षता वहां पर स्थापित होगी। लेकिन लगातार सरकार उस मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही विपक्ष की बात मानने से, और सरकार अपनी जांच की रूपरेखा सामने रख चुकी है। जांच में कौन कौन होगा ये बातें स्पष्ट हो चुकी है, कमेटी की बात की जा चुकी है, लेकिन सवाल विपक्ष के अब भी बरकरार हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश की मंडियों में धान की पर्ची 1450 रुपए प्रति क्विंटल काटी जा रही है, लेकिन कीमत 1200 रुपए प्रति क्विंटल दी जा रही है। और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता चौधरी बीरेंद्र सिंह अभी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि, माफ कीजिए, बीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा कि ऐसा तो पिछली सरकार में भी होता रहा है, अगर इसको घोटाला मान लिया जाए तो पिछली सरकारों ने हमसे ज्यादा घोटाला किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे आजाद। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए
Gulmohar City, the city of joy in Kaithal. कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। कल सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। पिछले कुछ समय में मोंची जेल में लगातार मोबाइल मिलने की बातें आ रही हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, कोई रोक नहीं लगी। कार्ड में आगे चीज उससे इनकार तो नहीं हो सकता। ये जो अंदर चीजें स्मगल हो रही है, इनका सबसे बड़ा कारण क्या है? लोअर लेवल के ऑफिशियल्स हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है इसमें। कोई अधिकारी ऐसा संज्ञान में नहीं है जिसने किया हो, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिनकी वजह से हो जाता है वो। सिक्योरिटी है, जाने वाले तरीके ढूंढ लेते तो वो ज्यादा स्मार्ट है इससे। नहीं, इतने केस नहीं है जितने पिछली सरकारों में थे। कैसी बात है? हम ये कह के कि पिछली सरकारों में ज्यादा थे, हमारे यहाँ कम है, हम संतोष कर सकते हैं? जय गोगा जी हेयर ऑयल, गंजेपन में दोबारा बाल उगाएं, बालों का झड़ना रोकें। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं झड़ते बालों से बहुत परेशान था। तकरीबन 1 महीने से गोगा जी का हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं काफी खुश हूँ। बालों को लंबा और घना करें तो अपनाएं जय गोगा जी हेयर ऑयल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। कल सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। जितनी भी मेरी बहनें साथ में पटरी पर खड़ी हैं, हमारी जो मांग है के माध्यम से वो पूरी की जाए। किसानों के हित की बात करें, इसलिए ब्रेक के बाद बड़ी खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं धान पर समाधान और उसके ऊपर घमासान। जी हां, समाधान की दिशा में अगर सरकार आगे बढ़ रही तो उस पर भी विपक्ष घमासान की स्थिति में है, घमासान किए हुए है। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि जो जांच कराई जा रही है वो निष्पक्ष नहीं है। सरकार अपने ही लोगों से, अपनी ही सरकार में तथाकथित हुए घोटाले की जांच करा रही है। तो ऐसे में कैसे उम्मीद की जाए कि ये एक निष्पक्ष जांच होगी? ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा और सांसद दुष्यंत चौटाला, हर कोई यही बात उठा रहा है
हर कोई यही मांग कर रहा है कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराए और सीबीआई से जांच इसकी होनी चाहिए। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बयान में पहले ही कह चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस के नेता सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि धान घोटाले पर जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हुई। सरकार जांच के नाम पर प्रदेश की छोटे मिलर्स को परेशान कर रही। घोटाले में संलिप्त कुछ सफेदपोश नेताओं और बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। धान घोटाले की जांच को लेकर इनेलो भी नाखुश है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि धान घोटाले की जांच के लिए गठित कमेटी में विधायकों और सांसदों को शामिल करना गलत कदम है। ये तो वही बात है कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को बैठा दिया जाए। पहली बार हुआ है कि अधिकारियों की जांच कमेटी में विधायकों और सांसदों को शामिल किया गया। इनेलो का कोई भी विधायक इस जांच में शामिल नहीं होगा, ये इनेलो की तरफ से कहना है। वहीं हम आपको बता दें कि धान पर वेरिफिकेशन को लेकर सरकार पूसा बासमती 1509 किस्म का अलग से रिकॉर्ड तैयार करवा रही है। सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए। मंडियों में मौजूद मार्केटिंग बोर्ड के एच रजिस्टर के आधार पर हर मिल का अलग से रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए गए। उसी आधार पर मिलर्स के स्टॉक का वेरिफिकेशन किया जाएगा। एफसी लेवल के अधिकारियों को वेरिफिकेशन के काम पर निगरानी रखने को कहा गया है ताकि ये पता चल सके कि मिलर्स के यहाँ 1509 पूसा बासमती का धान है या नहीं। वहीं इस पर अब तक क्या हुआ है हम आपको बता दें। शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने धान खरीद घोटाले का मुद्दा उठाया था। धान खरीद में करोड़ों की गड़बड़ के विपक्ष ने आरोप लगाए थे। विपक्ष की ओर से इस मामले में राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया है। पूर्व सीएम हुड्डा पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। घोटाले में सरकारी संरक्षण अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप लगा चुके हैं। खाद्य और आपूर्ति विभाग के दस्तावेजों के आधार पर ये सब आरोप लगाए गए हैं। दस्तावेजों में घोटालों से जुड़ी कई अहम बातों का भी जिक्र किया गया। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा इस वक्त फोन लाइन पे हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, धान को लेकर सरकार जांच की बात कह रही है, लेकिन उस जांच को लेकर घमासान की स्थिति बनी हुई है। घमासान इसलिए चूंकि पूर्व सीएम हुड्डा से लेकर इनेलो तक के लोग, बड़े नेता सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रही है और सरकार के लोग ही जांच करने वाले लोगों में शामिल हैं। देखिए जी, सरकार बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। सरकार ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। जब तक किसान के पास फसल थी तो 1200 रुपए का रेट मिल रहा था। जब ये व्यापारी के पास फसल पहुंच गई तो 3000 रुपए का रेट कर दिया। अब इसकी इंक्वायरी के लिए खानापूर्ति के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूँ सरकार ने धोखा किया किसानों के साथ और उनको इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक चीज है, हमारे साथ थोड़ी देर पहले बीरेन्द्र सिंह चौहान फोन लाइन पे जुड़े थे। हमने उनसे सवाल किया था कि ये आरोप लग रहे हैं आपके लिए, खुद पूर्व सीएम ने भी आरोप लगाया कि 1450 रुपए की पर्चियां मंडियों में काटी जा रही हैं, लेकिन हाथ में सिर्फ 1200 रुपए आ रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा तो पहले भी होता रहा है। हाँ, बड़े स्तर पर नहीं हुआ, पिछली सरकारों में जरूर ये हुआ है। अगर ये घोटाला है तो हमसे ज्यादा घोटाला कांग्रेस ने किया है। देखिए, आज तक तो हुआ नहीं है। पहले हुआ तो तब तक बता देते, लेकिन सरकार फंस चुकी है। 10,000 करोड़ का घोटाला है और इतना बड़ा घोटाला आज तक हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए एक फर्जी सी इन्होंने जांच कमेटी बिठा दी है, जिसमें फाइनेंशियल कमिश्नर लगा दिए हैं। वो सिर्फ लीपापोती करने के लिए लगा दिए हैं, वरना इतना बड़ा घोटाला है। अगर वो ये समझे कि वो पाक साफ है तो उनको किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए। लेकिन ऐसा कर नहीं रही है सरकार, बिल्कुल नहीं कर रही है, केवल लिपापोती कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी, चलिए, बेहद शुक्रिया कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम बातचीत के लिए। तो धान पर घमासान जारी है और ये शायद आगे भी जारी रहेगा। विपक्ष अभी भी अड़ा हुआ है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि हमने जो कमेटी बनाई है जांच के लिए, वो कमेटी पर्याप्त है, वो कमेटी अपने स्तर पर सही जांच करेगी, ये भरोसा रखना चाहिए। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।
है।